बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार मटर पुलाव की रेसिपी। मटर पुलाव आजकल सीज़न भी है तो हर किसी को पसंद भी है, ये सबकी फेवरेट डिश है। और चावलों में मटर पुलाव तो सबसे ज़्यादा मज़े से खाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया, उसके अंदर 1 कप ऑयल शामिल कर दिया। और ये मेरे पास खड़े मसाले हैं, ये करी पत्ता है, सफ़ेद ज़ीरा है और बादियान का फूल है और दालचीनी के टुकड़े और 1 बड़ी इलायची है, चंद लौंगे और 2-4 काली मिर्ची हैं। ये मैंने ऑयल में शामिल कर दिया है। इस तरीके से जो है हमारे मसाले में से जो खुशबू निकलेगी उससे हमारा पुलाव बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनने वाला है। यहाँ पे मसाला बहुत ज़बरदस्त सा हो चुका है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मसाला जो है वो जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज ले लिए, इनको बारीक स्लाइस में काट लिया है, वो अभी इसके अंदर शामिल कर दिए। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, इसको डार्क नहीं करेंगे, इसका कलर हम बस हल्की आंच पे इसका गोल्डन ब्राउन कलर करेंगे। यहाँ पे जो है मेरा प्याज बहुत अच्छे से हो चुका है और इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट है और साथ में हरी मिर्ची है, ये 5 से 6 हैं, वो मैंने इसके अंदर पीस लिया। ये मैंने कूंडी के अंदर पीसा है और इसके अंदर मैंने नमक शामिल कर दिया था। नमक जो है मैंने इसलिए शामिल किया था ताकि अच्छे तरीके से ये पीस जाए। और ये जो है यहाँ पर मैंने 2 टमाटर शामिल कर दिए हैं, इसको भी छोटे टुकड़ों में काट लेना है आपने, ये इसके अंदर शामिल कर देना है। और टमाटर को अब हम अच्छे तरीके से यहाँ पे पकाएंगे जब तक ये अच्छे तरीके से गल नहीं जाते। इस तरीके से हमारा बहुत ही मज़ेदार चावलों का मसाला बनके तैयार होगा। टमाटर को भी घी में भून लेंगे अच्छे तरीके से जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। अच्छे तरीके से आपने इसको यहाँ पे गला लेना है। टमाटरों को घी के अंदर भूनने से टमाटर बहुत जल्दी इसके अंदर घुल जाते हैं। अब मैं इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए मटर। मटर के मेरे पास 1 किलो के दाने मैंने निकाल के रखे हुए हैं, ये है, इनको आपने वॉश कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर शामिल कर देना है और अच्छे तरीके से यहाँ पे हम इसको भून लेंगे ये मटरों को। और साथ ही इसके अंदर अब मैं आलू शामिल करूँगी। आलू अगर आपको पसंद है तो लाजमी शामिल करें। मटर पुलाव में आलू बहुत मज़ेदार लगते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो खाली मटर पुलाव भी तैयार कर सकते हैं। अब मैंने दोनों सब्जियों को डालने के बाद ढक दिया है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। इसको हल्की आंच पे यहाँ पे भून लेंगे दोनों चीज़ों को ताकि दोनों चीज़ें जो है हमारी अच्छे से पक जाएं, टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे अब मैं शामिल कर रही हूँ कुटी हुई मिर्च, ये 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिए इसके अंदर। अगर आप कम स्पाइसेस खाते हैं तो कम डालें। और 2 टेबलस्पून भर के मैंने नमक शामिल कर दिया। नमक मैंने पहले भी शामिल किया है, इसलिए मैं इसके अंदर अब कम ही शामिल कर ली हूँ, क्योंकि ये जो मैं चावल बना रही हूँ ये मेरे पास 1.5 किलो हैं। 1.5 किलो के हिसाब से मैं इसमें नमक मिर्ची डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक और अपनी चीज़ों की मिकदार के हिसाब से डाल लीजिएगा। यहाँ पर सब्ज़ी बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है और मैंने इसके अंदर अब पानी शामिल कर दिया। पानी की मिकदार का आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि थोड़ी सी भी यहाँ पे ज़्यादा होगी तो हमारे चावल जो हैं वो बहुत नरम हो जाएंगे। तो आपने अपने हिसाब से जितने आप चावल बना रहे हैं उस हिसाब से पानी डाल लीजिएगा और पानी की मिकदार थोड़ी कम ही रखिएगा। यहाँ पे पानी बहुत अच्छे तरीके से पकना शुरू हो गया और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी चावलों को मैंने पहले ही आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अगर आप पुराने चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको तकरीबन आधे से एक से आधे घंटे के लिए लाजमी भिगोया करें। उससे चावल जो हैं बहुत अच्छे तरीके से पकते हैं और बहुत खिले खिले से बनते हैं। यहाँ पे अब मैं चावल शामिल कर रही हूँ। ये मेरे पास पुराने वाले चावल थे, वो मैंने दिए हैं। जब भी आप पुलाव वगैरह बनाएं तो लाजमी पुराने ही चावल इस्तेमाल किया करें। इस तरीके से जो कोई भी हम बिरयानी पुलाव वगैरह तैयार करते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो ये तमाम चावल यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया। आप देख सकते हैं कि पानी की मिकदार जो है यहाँ पे काफ़ी कम है, वो इसीलिए मैंने शामिल की थी ताकि बाद में अगर आपको महसूस हो कि पानी कम है तो आप शामिल कर सकते हैं। पर मुझे नहीं लग रहा कि मुझे और पानी डालना चाहिए, तो मैं इसी तरीके से इसको ढक के तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने दूंगी। ये देखिए 5 मिनट तकरीबन माशाल्लाह से पानी मेरा काफ़ी खुश्क हो चुका है और चावल भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पकना शुरू हो चुके हैं। और माशाल्लाह से देखें इसका कितना ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही है। जिस तरीके से हमने इसका मसाला को पहले तैयार किया है उस तरीके से हमारे चावल जो हैं उनका कलर भी माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त आया है।
यहाँ पे आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप और शामिल कर सकते हैं। और मैंने इसको मज़ीद ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकाया और पानी मेरा अब काफ़ी खुशक हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं चावल। और 2 हरी मिर्ची ले लिया है और ये इसके अंदर हम शामिल कर दिया है। जब दम पे रखने से ये हरी मिर्ची वगैरह शामिल करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है, इसमें से खुशबू आती है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और अब मैं यहाँ पे इसको दम के लिए रख दूँगी, क्योंकि ये दम पे रखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपने अगर आपके चावलों में थोड़ी थोड़ी सी नमी भी है तो आप रख दें, क्योंकि अगर आपके चावल कच्चे हैं तो इसमें बिल्कुल पक जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने 10 मिनट के लिए उसको दम पे लगाया था, 5 मिनट मैंने इसको तेज़ आंच पे लगाया था और 10 मिनट जो है मैंने इसकी आंच आहिस्ता करके लगाया था। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त मेरा मटर पुलाव बन के तैयार हो चुका है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें और चैनल को पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। ये देखिए माशाल्लाह से कैसा ज़बरदस्त पुलाव बन के खिला खिला सा तैयार हो चुका है और इसमें बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रही हूँ, कोई भी चावल जो है एक दूसरे के साथ चिपका बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये इसी वजह से है जो कि हमें पानी की मिकदार इसमें काफ़ी कम रखी थी, इस वजह से हमारा पुलाव जो है इतना खिला खिला और ज़बरदस्त सा बना है। तो अगर आप भी ऐसा मज़ेदार सा पुलाव खाना चाहते हैं तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखा करें। अब आप भी ऐसे ही मज़ेदार सा पुलाव मेहमानों के लिए बनाएँ और उनसे दाद पाएँ। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी ऐसे ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।